सबसे पहले मुख्य समाचार। धान के खेत में नरकंकाल के मिलने से ग्राम इच्छापुर में फैली सनसनी। पुलिस जुटी जांच में। उत्साह और उमंग के साथ मना भाईदूज का पर्व। कायस्थ समाज द्वारा विभिन्न आयोजन। वहीं डीएन इवेंट्स की महिलाओं ने भी जवानों को लगाया तिलक। आस्था का महापर्व छठ 17 नवंबर से शुरू। गंगा मुंडा तालाब की हो रही जोर शोर से सफाई। और बस्तर पुलिस ने कई आरोपियों पर कसा शिकंजा। धारदार हथियार, छेड़छाड़ सहित कई मामलों में हुई आरोपियों पर कार्रवाई। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। निगम द्वारा नगर के गंगा मुंडा तालाब सहित शहर के अन्य छठ पूजा घाटों में साफ सफाई की जा रही है। साथ ही तालाब घाट का रंग रोगन भी किया जा रहा है। छठ पर्व मनाने की पूरी तैयारी व्रतधारियों द्वारा भी की जा चुकी है। छठ पूजा के लिए शहर के गंगा मुंडा तालाब की सफाई लगभग 15 दिनों से लगातार चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी भी तालाब के अधिकांश छठ घाटों में गंदगी ही नजर आ रही है। सफाई कर्मी हार्वेस्टर मशीन से इसकी सफाई कर रहे हैं। वहीं कर्मियों द्वारा झाड़ू से भी सफाई की जा रही है। छठ पूजा शुक्रवार 17 नवंबर से शुरू हो रही है। बताया गया है कि पूजा से पहले घाट की सफाई पूरी कर दी जाएगी। क्या कहते हैं निगम के ये कर्मचारी, आइए सुनते हैं। मैं नगर निगम का कर्मचारी हूँ। यहाँ जो ठेकेदार के थ्रू जो काम हो रहा है, ठेकेदार को दे दिया गया है। मतलब हर साल के भांति यहाँ मतलब सफाई पोताई ये सब का अभियान चल रहा है। ये मतलब 2-3 दिन में मतलब छठ होते तक इसको कंप्लीट करके दे देंगे। 3-4 एक दिन हो गया चालू है, लगभग एक हफ्ता हो गया चालू है। गाड़ी वाड़ी लगा है यहाँ, तो सफाई कर्मचारी लगे हैं, ऊपर से गाड़ी लगता है, सब एक कचरा लेके पूरा जगह जाते हैं। आस्था का महापर्व 17 नवंबर से शुरू हो रहा है। 4 दिनों तक मनाया जाने वाला ये पर्व सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से छठी मैया प्रसन्न होती है और व्रत रखने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। छठ पूजा खास तौर पर संतान के लिए किया जाता है। छठ पूजा को आस्था का महापर्व इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि 36 घंटे की लगातार पूजा और कठिन व्रत कर भक्त छठी माता के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। इस पर्व के बारे में जानकारी देते एक श्रद्धालु। मेरा नाम ललन झा है। कल नहा खा है जी, कल नहा के खाएंगे जी। उसके बाद परसों खरना है जी, शनिवार को। इतवार को शाम को होगा आपका पूजा और सोमवार को सवेरे होगा जी। इस बार आपको सुंदरकांड का भी रखा गया है। इनका जो है 15 दिन से चल रहा है सफाई अभियान, हार्वेस्टिंग वाला जी जी। और इनका सफाई जो है मेन छठ महापर्व मनाया जाता है जी। तो ये 3 दिन का रहता है मेन प्रोग्राम जी जी। तो मेन शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन चलेगा। भगवान भास्कर की आराधना का 4 दिवसीय महापर्व छठ नहाए खाए के साथ शुक्रवार से शुरू होगा। लोक आस्था के महापर्व छठ के प्रथम दिन प्रातः व्रती अपने परिवार के सदस्यों के साथ शहर और गांव के नदियों के घाटों और तालाबों के किनारे पहुंच स्नान और सूर्य उपासना के साथ नहाए खाए की रस्म पूरी करेंगे। नहाए खाए के दौरान व्रती अरवा चावल का भात, चने की दाल, कद्दू की सब्जी का भोग लगाएंगे। सूर्य उपासना के इस पावन पर्व पर नहाए खाए के अगले दिन यानी शनिवार को खरना का व्रत किया जाएगा। खरना में दूध, अरवा चावल और गुड़ से बनी खीर और रोटी का भोग लगाया जाता है। खरना के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा, जो कि 19 नवंबर की शाम अस्ताचलगामी सूर्य और 20 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण के साथ पूरा होगा। मिथिला समाज के लक्ष्मण झा और अन्य लोगों ने बताया कि ये एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें सूर्य देव की पूजा और आराधना कर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। छठ पूजा को लोग सुख, समृद्धि और संतान की लंबी आयु के लिए करते हैं। 4 दिनों का अनुष्ठान नहाए खाए के साथ शुरू होता है।
पहले दिन व्रती नदी और तालाब में स्नान करने के बाद पूरी शुद्धता रखते हुए कद्दू भात का प्रसाद तैयार करते हैं। शुद्धता के लिए मिट्टी का चूल्हा और जलाव के तौर पर आम की लकड़ी उपयोग में लाई जाती है और फिर अरवा चावल का भात, चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाई जाती है। स्नान के बाद व्रती यही भोजन ग्रहण करते हैं और इसे छठ पर्व का पहला प्रसाद भी कहा जाता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। कायस्थ समाज ने मनाया भगवान चित्रगुप्त का प्रकट उत्सव और साथ ही कलम दवात की पूजा भी की और साथ में भाई दूज भी मनाया। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग स्थित कायस्थ समाज के चित्रांश भवन में बुधवार को समाज के लोगों ने अपने इष्ट देव भगवान चित्रगुप्त का प्रकट उत्सव मनाया, जिसके तहत सर्वप्रथम सुबह भगवान चित्रगुप्त का अभिषेक किया गया। इसके पश्चात कलम दवात की पूजा और इसके बाद आराधना भी हुई। इसके उपरांत दोपहर को हवन पूजन किया गया, जिसमें उपस्थित समाज के सभी लोगों ने पूर्णाहुति दी और आरती के बाद कायस्थ समाज द्वारा इसी दिन भाई दूज भी मनाया गया, जिसमें बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधा। भाइयों ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर उपस्थित सामाजिक बंधुओं ने विश्व की मंगल कामना करते हुए एक दूसरे को तिलक लगाया और चित्रगुप्त पूजा की। भाई दूज और दीपावली की साथ में शुभकामनाएं भी एक दूसरे को दी। आज भाई दूज के अवसर पर कायस्थ समाज के द्वारा भगवान चित्रगुप्त जी के पूजन का आयोजन चित्रगुप्त मंदिर लालबाग जगदलपुर में रखा गया है। चूँकि संसार के समस्त मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा रखने वाले इष्ट देव भगवान चित्रगुप्त का पूजन दीपावली के बाद यम द्वितीया पर भाई दूज पर किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार होली और दिवाली महापर्व पर सभी मनुष्य पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उसके पश्चात वे अपने कर्मों को याद करने के लिए भगवान चित्रगुप्त की यहाँ पे पूजा आराधना करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम कायस्थ समाज जगदलपुर के द्वारा यहाँ आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के सभी सदस्य मिलकर भगवान चित्रगुप्त जी का पूजा कर रहे हैं। सुबह हम लोगों ने यहाँ भगवान चित्रगुप्त जी का अभिषेक, आरती और पूजन किया। उसके पश्चात अभी 4 बजे से पूजा महाआरती है हमारी और हवन चल रहा है अभी। इसके पश्चात प्रसाद वितरण का कार्य किया जाएगा। ठीक है। भाई दूज पूजा के दिन भगवान श्री 1008 चित्रगुप्त भगवान की पूजा कायस्थ समाज चित्रांश बंधु द्वारा अपने चित्रांश मंदिर पत्रगुड़ा में किया जा रहा है, जिसमें समस्त कायस्थ परिवार आज उपस्थित होकर भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की जा रही है, हवन की जा रही है। भगवान चित्रगुप्त वैसे भी कायस्थों के चित्रगुप्त जी के संतान है, श्री चित्रगुप्त महाराज, और कायस्थ है हमारी पहचान। साथ ही हम पर कृपा बनाए रखना है चित्रगुप्त महाराज। सृष्टि के प्रथम न्यायाधीश होने का हो करते सब पर उपकार, पाप पुण्य का लेखा दिखते चित्रगुप्त महाराज। आपकी आज्ञा का पालन करते हैं महाराज। जीवन मुक्ति पाप पुण्य का रखते हर पल ज्ञान। हमारे चित्रगुप्त भगवान जो समस्त लेखा जोखा के रखने वाले, समस्त सृष्टि की लेखा जोखा रखते हैं, वो चित्रगुप्त भगवान की आज यहाँ पर कायस्थ समाज चित्रांश परिवार के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है और अभी हवन पूजन आरती के पश्चात ही भोग प्रसाद वितरण होने होगा। इसी के साथ आज कायस्थ समाज भाई दूज का पर्व भी यहाँ पर मनाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम पूजा अर्चना के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ होगा। डीएन इवेंट्स की मात्र शक्तियों ने पुलिस जवानों संग भाई दूज मनाई। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में बुधवार को भाई दूज के शुभ अवसर पर डीएन इवेंट्स की मात्र शक्तियों ने सिटी कोतवाली पहुंचकर पुलिस के जवानों को तिलक लगाकर उनका सम्मान किया। उन्हें भाई दूज की बधाई और शुभकामनाएं भी दी। मात्र शक्तियों ने पुलिस के जवानों के कर्तव्य और जज्बे को सलाम करते हुए उन्हें तिलक लगाकर मुंह मीठा करवाया और कहा, पुलिस के हमारे भाई अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वे आम लोगों की तरह परिवार संग त्योहारों को नहीं मना पाते हैं। वे सदा हमारी सुरक्षा और ड्यूटी को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करते हैं। ऐसे में हमारी हार्दिक इच्छा रही है कि हम सब बहनें उनका सम्मान करें। जय श्री राम। मैं निहारिका मोदी, डीएन इवेंट की फाउंडर। इस महापर्व में, भाई दूज के पर्व में, हम सभी मातृशक्तियाँ यहाँ थाना कोतवाली में यह पर्व मनाने आए हैं। हम सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमें ये बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि आज हम देश के रक्षक, हमारे रक्षक के साथ हम यह सबसे बड़ा पर्व मना रहे हैं
तो ये हमारे लिए सबसे सौभाग्य की बात है। नमस्कार, जय श्री राम। मैं झरना मोहंती DN इवेंट्स की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम सभी यहाँ पे जितनी महिलाएं आप यहाँ देख रहे हैं, हम सभी मिलकर यहाँ पे भाई दूज का त्यौहार मना रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आज के दिन में सिर्फ खून का रिश्ता ही एक रिश्ता नहीं होता। जैसे आप देखते हैं, जो पुलिस कार्य पर्सन है हमारे, वो दिन रात अपना समय देते हैं हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। उनका दिन और रात एक हो जाता है हमें सुरक्षा देते हुए। तो मुझे ये लगता है, दिल से लगता है मुझे कि भाई दूज का त्यौहार हमें ही नहीं, हमारे पूरी सोसाइटी को उनके साथ बनाना चाहिए और मन से उनको एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए इस चीज़ के लिए कि वो हमेशा हमारे लिए हमेशा ज़रूरत रहते हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा वो मौजूद रहते हैं। चाहे वो फ़ोन रहे, चाहे वो बात रहे, चाहे कैसे भी हमारा क्षेत्र हो इसमें। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सभी पुलिस करीब सभी पर्सन्स को कि हमारा रक्षा करते हैं। उसके लिए आप सभी, आई थिंक महिलाएं सभी थैंक यू बोलना चाहती हैं। प्लीज़ एक बार जोर से थैंक यू। हैप्पी भाई दूज और हैप्पी भाई दूज सभी को। आज भाई दूज के अवसर पर शहर की कुछ महिलाओं द्वारा थाना कोतवाली आकर हमें जो है उसकी शुभकामनाएं दी गई। थाना कोतवाली स्टाफ उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। जनरली होता क्या है कि पुलिस जो है अपने कार्य में खास करके त्योहारों पे काफ़ी अधिक ड्यूटी करती है और घर परिवार को समय नहीं दे पाता है अपेक्षाकृत अन्य लोगों की, जिस कारण से घर के लोग भी, हम लोग भी थोड़े इन चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं। किंतु शहर की महिलाओं द्वारा, बहनों द्वारा जो है भाई दूज का जो अवसर है उसको हमारे साथ मनाने का निर्णय लिया था, तो काफ़ी अच्छा लगा और हम लोग काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं इस त्यौहार में। बस्तर संभाग मुख्यालय बस्तर जिले के बस्तर थाना के अंतर्गत ग्राम इच्छापुर में नर कंकाल मिलने से उस पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। हम आपको बता दें कि विगत 14 नवंबर मंगलवार को ग्राम इच्छापुर के किसान धनेश्वर के खेत में धान की खड़ी फसल के अंदर एक नर कंकाल पाया गया। किसान धनेश्वर द्वारा बस्तर थाने में इसकी सूचना तुरंत देने पर पुलिस अपनी स्पेशल टीम के साथ मौके पर पहुंच गई और जांच में जुट गई। नर कंकाल के पास मिले कंबल एवं टी-शर्ट के आधार पर पुलिस ने पतासाजी की, जिसमें पुलिस को यह जानकारी मिली कि यह नर कंकाल बस्तर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम निंदापाल के निवासी 60 वर्षीय नड़गू बघेल पिता आयतू बघेल का है। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच जारी है। फिलहाल जांच के बाद ही खुलासा हो सकता है कि यह किस प्रकार की घटना है। कल दिनांक 14 नवंबर 2023 को इच्छापुर थाना बस्तर निवासी धनेश्वर मौर्य पिता डमरू मौर्य ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके धान के खेत में एक नर कंकाल पड़ा हुआ है। उसकी रिपोर्ट पर मर्ग पंजीबद्ध किया गया। मर्ग पंजीबद्ध करने के पश्चात FSL की टीम और थाने की टीम और गांव के पंचायतों के सहयोग से स्थल पर पंचनामा किया गया। पंचनामा पश्चात कंकाल को डिमरापाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कंकाल के साथ मिले कंबल और टी-शर्ट के आधार पर कंकाल के बारे में पतासाजी किया गया, तो पता चला कि जो कंकाल था वो नड़गू बघेल पिता आयतू बघेल उम्र 60 साल मुंडापाल थाना बस्तर का निवासी होना पता चला। मर्ग जांच जारी है। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में मतदान 25 नवंबर को होंगे। इसके लिए नामांकन समेत अन्य प्रक्रियाएं पहले से ही पूरी कर ली गई है। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार दास, आनंद मोहन मिश्रा और राकेश दास मैदान में हैं। 3 दावेदारों के बीच ये मुकाबला होना है। मुकाबला त्रिकोणीय होने के चलते इसे काफी रोचक माना जा रहा है। गौरतलब है कि ये चुनाव पहले 28 अक्टूबर को होना तय था, लेकिन आचार संहिता और विधानसभा चुनाव को देखते हुए सर्वसम्मति से चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दी गई थी। अब चुनाव के बाद 25 नवंबर को मतदान और उसके मतगणना के बाद नतीजे घोषित होंगे। अधिवक्ता संघ चुनाव के कुल मतदाताओं की संख्या 370 है। जगदलपुर शहर के नया मुंडा स्थित भगवान श्री अयप्पा मंदिर में शुक्रवार 17 नवंबर से 41 दिवसीय मंडल व्रत पूजा का शुभारंभ होगा, जिसके अंतर्गत सुबह 6 बजे निर्माल्य दर्शन के साथ इस पूजा विधान का शुभारंभ होगा। इस अवसर पर पूरे 41 दिन तक यानी 27 दिसंबर तक प्रतिदिन पूजा अर्चना और भजन कीर्तन होंगे।
कल शुक्रवार 17 नवंबर से कई भक्त मुख्य मंदिर दर्शन के लिए नाम माला धारण करने के साथ ही साधना भी शुरू करेंगे। हर दिन उषा पूजा, निर्मालय दर्शन, गणपति होमा, अभिषेक, दीप आराधना, प्रार्थना, भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण भी होगा। 24 दिसंबर को महा अन्नदानम अयप्पा सेवा संगम जगदलपुर की ओर से आयोजित किया जाएगा। वहीं पूजा अर्चना के लिए अयप्पा मंदिर की भव्य साज सज्जा की गई है। फर्जी बीमा तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी पर बस्तर पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया गया है कि आरोपी धोखाधड़ी के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। ये मामला सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है। आरोपी का नाम शुभम तिवारी है, जो कि मोतीलाल नेहरू वार्ड नयापारा जगदलपुर का निवासी है। फर्जी बीमा तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। गौरतलब है कि थाना कोतवाली को प्रार्थिया ने लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किए थे। शुभम तिवारी उर्फ विक्की, जो कि वाहन का पॉलिसी करने वाला एजेंट है, उससे अपने बोलेरो वाहन का बीमा कराने के लिए 14,300 बीमा प्रीमियम के रूप में दिया गया था, परंतु शुभम के द्वारा बीमा का कागज लाकर नहीं दिया गया और मांगे जाने पर टाल मटोल उसके द्वारा किया जा रहा था। इसी बीच वाहन का एक्सीडेंट हो गया और इसमें प्रार्थिया के पति की मृत्यु हो गई। जब प्रार्थिया बीमा क्लेम करने के लिए बीमा कागज मांगी, तब शुभम ने प्रार्थिया को बीमा पॉलिसी का मूल कागज न देकर बीमा कागज का कलर फोटोकॉपी दे दिया और कहा कि आपका ओरिजिनल बीमा कागज ऊपर भेज दिया गया है, जिससे आपको बीमा की रकम मिल जाएगी। लेकिन पॉलिसी कागज में दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर पूछने पर पता चला कि बीमा पॉलिसी 4 व्हीलर की नहीं है, जिसके बाद प्रार्थिया के वकील के द्वारा संबंधित बीमा कार्यालय में पता करने पर बीमा पॉलिसी को फर्जी होना बताया गया। इस प्रकार आरोपी शुभम तिवारी द्वारा बीमा न कर फर्जी बीमा कागज तैयार कर फर्जी बीमा दस्तावेज देकर प्रार्थिया के साथ धोखाधड़ी की गई। बस्तर पुलिस द्वारा कई धारदार हथियार जब्त किए गए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स से धारदार और बटनदार चाकू मंगाने वाले के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बताया गया है कि अपराध की रोकथाम के लिए ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मंगाए गए चाकू, छुरी और अन्य धारदार उपकरणों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। साइबर सेल द्वारा विभिन्न ऑनलाइन शॉपिंग साइट से तकनीकी जानकारी प्राप्त कर कुल 42 नग चाकू, छुरी, धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि बस्तर पुलिस अवैध कार्यों में लिप्त लोगों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में अवैध रूप से धारदार हथियार, बटनदार चाकू इत्यादि रखने वालों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। इस प्रकार के हथियारों से अपराध घटित करने और अनेक प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने की आशंका बनी रहती है। कई ऑनलाइन शॉपिंग साइट से भी इस प्रकार के हथियार मांगे जाने की सूचना पर साइबर सेल के माध्यम से तकनीकी जानकारी प्राप्त कर ऐसे व्यक्तियों की सूची प्राप्त की गई जिन्होंने इस प्रकार के हथियार मंगवाए थे। ऐसे लोगों से संपर्क कर उनके हथियार बरामद किए गए और सभी को इस प्रकार के हथियार मंगाने का कारण पूछा गया, जिसमें उनके द्वारा संतुष्टिपूर्वक स्पष्ट कारण नहीं बताए गए, जिसके चलते सभी धारदार हथियारों को बरामद कर जब्त कर लिया गया। साथ ही धारकों को समझाइश दी गई तथा जिन लोगों ने ऐसा ऑर्डर करवाया था लेकिन ऑर्डर पहुंचा नहीं था, उन सभी के ऑर्डर्स कैंसिल करवाए गए ताकि आगे से इस प्रकार के हथियार नहीं मंगवाने की समझाइश भी उन्हें दी गई। साइबर सेल द्वारा की गई इस कार्रवाई में 42 चाकू बरामद किए गए हैं। वहीं गुरुवार को शहर में चाकू से मारपीट करने वाले आरोपी पर भी बस्तर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी द्वारा शराब के नशे में धारदार छुरी चाकू लेकर लोगों से मारपीट की जा रही थी। ये मामला थाना बोडघाट क्षेत्र का है। धारदार चाकू रखकर लोगों को डराने वाले आरोपी पर भारतीय दंड विधान और आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। आरोपी का नाम आशीष नाग है, जो कि राजीव गांधी वार्ड का निवासी है। ऐसा ही एक मामला बोधघाट थाने में भी देखने को मिला। मामला छेड़छाड़ का है। शहर में छेड़छाड़ करने वाले एक आरोपी पर बस्तर पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी शांतिनगर वार्ड जगदलपुर का निवासी है। आरोपी का नाम रितेश तिवारी है। पीड़िता से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पर कार्रवाई करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। गौरतलब है कि गुंडाधूर वार्ड की निवासी पीड़िता 15 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि रितेश तिवारी उर्फ बंटी के द्वारा छेड़छाड़ की गई है। रिपोर्ट पर थाना बोधघाट में अपराध पंजीबद्ध कर त्वरित कार्रवाई कर ली गई।
चुनाव आयोग द्वारा 2023 विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों पर मतदान 2 चरणों में होना तय था, जिसमें प्रथम चरण में यानी 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में से 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हो गए और बाकी बचे सभी 70 विधानसभा सीटों पर शुक्रवार 17 नवंबर को मतदान होना तय है और दोनों चरणों में किए गए मतदान का मतगणना आगामी 3 दिसंबर 2023 को होना तय किया गया है। सत्तार अली वैशाली नगर पहुंचे हैं। विधानसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा बचे हुए 70 विधानसभा सीटों के लिए अपने चुनाव प्रचार प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा के लिए छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी के सदस्य सत्तार अली को चुनाव प्रभारी के पद पर नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सत्तार अली को दिए गई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए दुर्ग जिले के वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के कुरूद गांव में घर घर जाकर मतदाताओं को कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों में किए गए विकास कार्य और जनहित कार्यों का बखान करने वैशाली नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश चंद्राकर के पक्ष में प्रचार करते हुए भारी मतों से विजयी बनाकर कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाने की वे अपील कर रहे हैं। 14 नवंबर को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई जाती है। जैसे कि पंडित नेहरू को बच्चों से बेहद लगाव और स्नेह था, वैसे ही आज भी बच्चे नेहरू जी से बेहद प्यार और सम्मान करते हैं। इसी के चलते बच्चे उन्हें चाचा कहकर पुकारते थे। पंडित नेहरू के सम्मान में हर साल उनके जयंती पर चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, यानी बाल दिवस। इसी दिन चाचा नेहरू को याद करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की जाती है। हम आपको बता दें कि बाल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और उनका भविष्य बेहतर करना है। इस मौके पर स्कूल और कॉलेज में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां बच्चे अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करते हैं। इसी क्रम में आज बाल दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर में भी बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। यूनिसेफ दिल्ली ने भारत हैबिटेट सेंटर में कन्वर्सेशंस फॉर सोशल चेंज इवेंट का आयोजन किया। वहीं बस्तर की किशोरी ने राष्ट्रीय स्तर के कन्वर्सेशन फॉर सोशल चेंज में उच्च स्थान प्राप्त किया। नई दिल्ली यूनिसेफ ने 15 नवंबर को भारत हैबिटेट सेंटर में कन्वर्सेशन फॉर सोशल चेंज नामक महत्वपूर्ण इवेंट का आयोजन किया था, जिसमें एक प्रमुख पैनल के संबोधक शामिल थे। पैनल में शामिल हुई कलावती पोयाम बस्तर की बास्तनार ब्लॉक से युवोदय की प्रतिष्ठानीय स्वयंसेवक और दानिश के हुसैन रायपुर से सीजी एग्रीकॉन समिति से जुड़ी हुई थी। कलावती पोयाम ने 2020 से युवोदय स्वयंसेवक के रूप में अपने परिवर्तनात्मक यात्रा को सुंदरता से साझा किया, जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र के अनुभवों के माध्यम से अपनी समुदाय में लाए गए सकारात्मक परिवर्तनों के मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान किए। दूसरी ओर दानिश के हुसैन ने छत्तीसगढ़ के आंतरिक गांवों में प्राप्त सामर्थ्यकताओं पर जोर दिया, क्रियान्वयन पहलुओं पर भी जोर दिया। उन्होंने आने वाले दिनों में युवोदय को समुदाय द्वारा स्वामित्वपूर्ण सामाजिक हस्तक्षेप के रूप में देखा। पैनलिस्टों में अपने ज्ञानदान के लिए उच्च सराहना प्राप्त की, जिससे एक समृद्ध और जानकारीपूर्ण चर्चा को योगदान मिला। इवेंट राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिष्ठाओं को आकर्षित करने के साथ साथ विभिन्न सरकारी और साथ ही एजेंसियों के प्रतिष्ठानदार भी किए गए। इवेंट में विशेष अतिथियों में डॉक्टर जोया अली रिजवी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के उपायुक्त महिला एवं बाल कल्याण MOHF और महिला और बाल कल्याण मंत्रालय से स्मृति सारण ने विशेष संबोधन दिया। मास्टर डेनिस C. लार्सन SBC इंडिया के मुख्य ने स्वागत संबोधन दिया। इवेंट में विभिन्न संगठनों से लगभग 150 प्रतिभागी शामिल हुए थे। तो फिर हॉस्पिटल में डिलीवरी होता नहीं था, घर पे ही करते थे। तो जब वो डिलीवरी हुई तो उसके बाद ना उनको खून की कमी हुई, वो घर पे ही डिलीवरी हुई, हॉस्पिटल में नहीं हुई। तो फिर
उस टाइम मैं ईवोदय में नहीं जुड़ी थी, मुझे नहीं पता था कि ईवोदय में भी जुड़कर ऐसी योजनाएं हैं जो एक ईवोदय बाकी विभागों के साथ हमें जोड़ता है और सपोर्ट मिलता है। इन चीज़ के बारे में नहीं पता था। अगर उस टाइम पे अगर पता होता तो शायद मैं अपनी भाभी को बचा पाती। उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी थी, जब डिलीवरी हुई तो ज़्यादा ब्लड ही होने लगा। बच्चा तो बच गया लेकिन वो कमजोरी के कारण वो ख़त्म हो गई क्योंकि घर पे ही डिलीवरी हुई थी। तो उस टाइम पे अगर मुझे पता होता तो शायद मैं हॉस्पिटल के लिए उनको बोलती कि हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाना बहुत ज़रूरी है बोलकर। आज फिर बाकी गांव में भी हम प्रेगनेंसी को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं कि घर पे डिलीवरी करवाना ठीक नहीं है। बीपी लो या फिर कमजोरी, ज़्यादा ब्लड का बहाव होना, इन सारी चीज़ों को हम लोगों को बताते हैं। तो आज भी लोग पहले घर पे डिलीवरी करते थे, सोचो आज हमारे हॉस्पिटल में जाकर हमारे लोग खुद से जागरूक होकर हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब उनमें बदलाव आया। कोविड टाइम पे भी मतलब कोरोना टीका तो बिल्कुल भी लगाने को तैयार नहीं थे, उनको पता ही नहीं था। जब हम जाते थे तो लोग मुँह पर ही दरवाज़ा बंद कर देते थे। फिर हमने उसी गांव के ऐसे वॉलेंटियर्स के साथ ग्रुप बनाया, मेरे जो साथी हैं साथ में हम लोगों ने ग्रुप बनाकर अपना वैक्सीनेशन करवाकर वीडियो के माध्यम से लोगों को दिखाया, उनके घरों तक जाकर कि वैक्सीनेशन से कोई परेशानी नहीं होता। मतलब बोलते थे कि मर जाएंगे हम वैक्सीन लगाएंगे, तो इस टाइप का अफवाह फैला दिए थे। उस टाइम पे लोगों को हमने जागरूक करके उनका वैक्सीनेशन भी करवाया। और साथ साथ कोविड के टाइम पे ऐसे बहुत सारे जो साला त्यागी 206 बच्चे ऐसे जो साला त्यागी जो छोड़ दिए थे, ऐसे बच्चों को भी आज उनके माता पिता खुद अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए जागरूक हो चुके हैं। उनमें इतनी मतलब बदलाव आ चुकी है, लोग अपना हर चीज में चाहे शिक्षा हो। हेलो एवरीवन, एक्चुअली जब ये बिहेवियर चेंज की हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इतनी जल्दी बिहेवियर चेंज होता नहीं है। इसको चेंज करने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना हमें पड़ा। फर्स्ट की लैंग्वेज प्रॉब्लम, लैंग्वेज वहाँ इशू है, जैसे कि कलावती ने बताया ही कि वहाँ हिंदी बहुत कम बोली जाती है, गोंडी एंड बाकी लैंग्वेजेस यूज़ किया जाता है। दूसरा डेमोग्राफी चैलेंजेस हमें बहुत है। आप बीजापुर देखेंगे तो बहुत इंटीरियर एरिया है, रिमोट एरिया है। वहाँ हमें कैंप लगाने के लिए नदी पार करके जाना पड़ता है। वहाँ आप सामने आकर के नहीं लगा सकते, वहाँ के लोग इधर नहीं आ पाते, यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा पाते। लेकिन ये कौन कर पाया? ना गवर्नमेंट कर पाई, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन कर पाई, ये सिर्फ एक युवदय ही कर पाया, वहाँ के वॉलेंटियर ही कर पाया, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाना सिर्फ उसी के लिए ही संभव था। तो हमें ये चैलेंजेस भी देखना पड़ा। थर्ड थिंग कि हमें एक कम्युनिटी का जो बिहेवियर है वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप अगर मैं यहाँ से जा कर के उनके लिए कुछ लेके जा रही हूँ तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट वहाँ का जो युवदय है, वहाँ के जो बीच के लोग हैं, वो अगर निकल के आते हैं और वो करते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें ये चैलेंजेस भी देखना पड़ा। प्रॉब्लम्स की कनेक्टिविटी, वहाँ पर रिमोट एरिया में ऐसा है कि आप अगर चले गए तो नेटवर्क इशू, कोई भी आप बात नहीं कर सकते, सड़कें नहीं है वहाँ पे, कोई भी कनेक्टिविटी नहीं, आप कैसे करेंगे? आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सबसे पहले मुख्य समाचार। धान के खेत में नरकंकाल के मिलने से ग्राम इच्छापुर में फैली सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। उत्साह और उमंग के साथ मना भाई दूज का पर्व, कायस्थ समाज द्वारा विभिन्न आयोजन। वहीं डीएन इवेंट्स की महिलाओं ने भी जवानों को लगाया तिलक। आस्था का महापर्व छठ 17 नवंबर से शुरू, गंगामुंडा तालाब की हो रही जोर शोर से सफाई। और बस्तर पुलिस ने कई आरोपियों पर कसा शिकंजा, धारदार हथियार, छेड़छाड़ सहित कई मामलों में हुई आरोपियों पर कार्रवाई। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.